देखो इसके पाँव के हाल देखो अब ये मांशु के हैं। अरे इसको सभी मारते हैं, देखो देखो कैसे रो रहा है, इसको सभी मारते हैं, ईमान चढ़े को सभी मारते हैं। और भावना की ओछपन देखिए आप, ओछपन बोलते हैं इसको। देखो स्केच पेन से जो है अपने नाखून बना रही है, देखिए नेल पॉलिश स्केच पेन से कर रही है ना। दस दस बोला मुझे, एक बार दस रहा दूजा थोड़ा दस ये आ रहे जी। देखो इनके हाल देखो, ये पढ़ने की चीजों से जो है ऐसे खेलते हैं, ये क्या करते हैं। अभी मेरा बोल ना पूरा हाथ में लगा दिया। क्या बोल किने भाभी ने। क्यों भावना ने ये देखो पूरा खाली कर दिया था, ये देखो टूट गए। लगू सा बड़ी मुश्किल से बना रहा हूं इसको। ऐसा निकल मिठाई डाल दे। ओए कौन रही ना मेरा, कौन थे भाई मेरा कि कितने की थे ये भी बताती। ये देखो जो मधुमक्खी ने ना काटी थी, तो ये देखो वाह मुनिए तेरा तो बस हुई का काम है। लोगों को पता है कि हल जो है वो दो टूट गए हैं ना, तो हमने क्या किया कि ये देखिए ये कल जो है लोहे का हल लाया है, और फिर अभी इसको बना रहे हैं हम। कैसे बनाते हैं देखता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, बाकी मुझे आता नहीं है बनाना इतना, पर फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। हमने ना पहले देखिए ये हल है, तो इसको हम ले आए हैं। यहाँ पे एक बोल्ट लगता है, तो ये देखिए यहाँ पे एक बोल्ट लगता है ना, फिर ये बोल्ट में ये फंसेगी, इसमें भी छेद करना पड़ेगा। ये लक्कड़ है, और ये देखिए तो ऐसे हमारे को ना होल करना पड़ेगा, क्योंकि और हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है ना, हमारे पास कोई ड्रिल है, तो हम इससे जो है वो होल कर सकते हैं। और ऐसे हम होल कर लेंगे, फिर इसको नट बोल्ट जो है वो टाइट कर लेंगे। तो ऐसे हम चूल्हे में इसको गर्म कर रहे हैं सरिये को। अब हमारा ना होल हो चुका है इसमें, अब हम इसको लगा रहे हैं। ये बोल्ट जो है ये थोड़े से स्टार तो ये देखिए ये हमारा बोल्ट जो है वो कस चुका है, और अब हमारा हल जो है वो तकरीबन ये देखिए अब हमारा हल जो है वो तैयार हो चुका है। पर अब ये पता नहीं है कि यार छोटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा कहीं पे, पर अभी बस ये जो इसमें काम करने का था ना वो हमने कर लिया है। ये देखिए बस अब चलते हैं हम खेत, और फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं वो देखिए आप लोग। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं खेत, और अभी खेत क्या करेंगे वो दिखाएंगे आपको कि कैसे हम जो है वो काम करते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि गांव में जो है वो छोटे मोटे काम जो है वो करने ही पड़ते हैं, और इन्हीं से हमारा गुजारा होता है। तो अभी हम चलते हैं खेत, और आप लोग प्लीज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपना ख्याल रखिएगा, इस महामारी से बच के रहिएगा।
क्योंकि ये महामारी जो है वो चारों साइड फैली है और बहुत बुरे हाल हो रहे हैं लोगों के। तो सभी जो है वो बच के रहें। तो हमें हिदायत दे दी है, हम भी अब घर ही रहेंगे। हमारी दुकानें जो है वो फिर दोबारा से बंद हो चुकी है और अभी हम फिर चलो कोई बात नहीं, हम खेत का काम कर लेते हैं और फिर अपने बचाव में ही बचाव है। ये तो सभी अपनी अपनी अगर केयर रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तभी हम जो है वो बच पाएंगे, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे हम पता क्या करते हैं, जो बंडे होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसको हमने पहले छोटे छोटे कर लेते हैं, फिर लगाते हैं खेत में। और अभी हमने जो है वो खेत तैयार कर लिया है। देखिए ये है खेत, हमने तैयार कर लिया है, इसमें हल चला लिया है। और थोड़े बहुत पत्थर होते हैं हमारे खेत में ना, वो हम उठा लेते हैं बिल्कुल अपनी ओर से। तो बिल्कुल पत्थर जो है बिल्कुल रखते ही नहीं है खेत में, बट फिर भी जो है वो पत्थर होते हैं, हमारी पथरीली ज़मीन है। और अभी हम बंडे लगाते हुए भी दिखाएंगे कि कैसे हम बंडे लगाते हैं। तो चलिए फिर पे ये देखिए, अब हम ना खेत में पहले जो है वो बंडे हमने काट लिए और फिर हम जो है ये देखिए बंडे हम छोड़ रहे हैं ना। तो एक्चुअली ऐसा है कि पहले ऐसे छोड़ने पड़ते हैं जहाँ से मतलब ऐसे निशान जैसा रहे, और फिर दोबारा से लगाना शुरू करेंगे। अभी ये ऐसे डाल रहे हैं, देखो खेतों में। ये फिर ऐसे हम जो है, ये कुदाली है तो कुदाली से हम इसको खड्डा लगाते हैं और फिर ऐसे लगाते हैं जी। ये देखिए ऐसे लगाएंगे हम बंडे, और पूरे खेत में जो है हम ऐसे ही लगाते रहेंगे। और पूरा खेत जो है वो शायद हो सकता है कि पूरे खेत के लिए हो जाए, पर अगर कम हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हम आगे कुछ और बीज देंगे। पर यहाँ पे हमने जो है वो ऐसे लगाना है। ये थोड़ा सा हमने दूर दूर मतलब लगाते हैं, ताकि इसको जो है वो मिट्टी ज़्यादा दी जाए, और ज़्यादा मिट्टी देने से ज़्यादा फैलती है ये। तो इसलिए ये देखिए ऐसे हम काफ़ी गहरा इसके लिए खड्डा करना पड़ता है और फिर लगानी पड़ती है। ये इसमें जो है वो अंकुर आया है। ये देखिए ये अंकुर जो है वो बिल्कुल हमने सीधा रखना होता है। ये देखिए ऐसे ऊपर की ओर हमने जो है वो अंकुर रखना है और फिर मिट्टी ऊपर से दे देनी है। हिमांशु भी बहुत काम करता है, तो यहाँ पे ये पत्थर जो है वो बट्ठल में डाले जा रहे हैं, और फिर जो बट्ठल उठाएगा हिमांशु। तो आप लोगों को पता कितना काम करता है। और बच्चे जो है आज घर में ही हैं, क्योंकि उनको स्कूल का काम जो है काफ़ी है, तो वो स्कूल का काम कर रहे हैं। और हिमांशु को कभी होता ही नहीं है काम, ये तो आप लोगों को पता ही है कि हिमांशु तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे खेत में ना और ही हैं जो काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे यहाँ ना अगर कुछ हुआ हो, जैसे किसी की डेथ हो गई हो, तो हमारे जो मासी जी हैं हम बहुत मिस करते हैं उनको। तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं ना, वो एक्सपायर हो गए हैं। कोई अभी 3-4 दिन हुए हैं। तो हमारे यहाँ खेतों में नहीं जाते हैं, मतलब ये बंडे अदरक अरवी ऐसे नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिर हमारे यहाँ पातक होता है 16 दिन का, फिर हम जो है वो ये नहीं लगा सकते थे। तो गांव वाले बेचारे इकट्ठे होके हमारी हेल्प करने आए हैं, और ये जो है फिर हमारे साथ हेल्प करके जो है ये बंडे लगा रहे हैं हमारे खेतों में। और फिर इन्होंने जो ये सेज होती है ना, सेज मतलब ये जो गोबर की खाद होती है, ये भी यही लोग डालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। और हमारे मासी जी जो है उनको हम सच में ही बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे थे वो। और हमारे सखी मौसी जी हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मौसी है तो मौसी का क्या ऐसा है कुछ। एक्चुअली मौसी के साथ साथ वो मेरी ताई जी भी थे। एक्चुअली ताया जी जो है वो भी हमारे मतलब सगे परिवार से हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे
पातक माना जाता है 16 दिन का, तब ये लोग जो हैं हमारे साथ जो है वो हेल्प करने आते हैं। तो गांव में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मतलब एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है और बहुत हेल्प की जाती है एक दूसरे की। तो अब जो है ये गोबर की खाद जो है वो फिर अब इसके ऊपर जो है वो फैला देंगे, ताकि हमारे जो ये बंडे हैं या अरवी को कुछ भी लगाया हो तो उनको जो अंकुर आए हुए होते हैं वो ढक जाए और उनके जो छाया रहे, उनके नीचे छाया रहे और नमी बनी रहे, इसलिए जो है वो ये खाद ऊपर से फैला दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे फाइनल हो चुका है और ये बंडे जो है वो लग चुके हैं। यहाँ पे जब बंडे लग जाते हैं फिर उसके बाद जो है वो ये गोबर की खाद हम बीच में ऊपर से फैला देते हैं, ताकि जो अंकुर आए हैं ना बंडे में वो जले ना धूप से। तो इसलिए ये हमने जो है वो खाद इसके ऊपर डाल दी है। ओके, यहीं पे वीडियो का एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बाय।